ये लॉन्गिट्यूडनल है ना, क्या लिख दिया? हो गया। देखिए, बेस्ड ऑन मीडियम, बेस्ड ऑन मीडियम, दो तरह की वेव होती है। पहला जो होता है मैकेनिकल वेव, इसको क्या होती है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। दूसरी होती है अपनी ईएम वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको क्या होता है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ट्रांसवर्स वेव इसका एग्जांपल है ना, और इसका लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं। ईएम वेव का एग्जांपल हो सकता है ना बहुत सारा, जितना भी यूवी रे, एक्सरे वगैरह जितना सारा सब ईएम वेव का एग्जांपल है भाई। और जितने भी अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव, कोई वेव क्या है अपना, साउंड वेव वगैरह मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। चालू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव से। जल्दी जल्दी करेंगे आज, थोड़ा वेव खत्म हो जाए जाने से पहले, आपके तो बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी लिखेंगे यार, आज आपकी स्पीड जो है वो 4 गुनी हो जानी चाहिए, 4 गुनी सीधे भाई। पढ़ेंगे क्या? वो तो आप जानो। लिखते लिखे 4 गुनी। अच्छा, वापस नहीं पढ़ पाओगे? एक काम करो, लिखो ही मत, बाद में लिखना। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। 4 गुनी से मेरा मतलब 4 गुनी ट्राई करोगे तो भाई कम से कम 2 गुनी तो होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, पहला फ्रीक्वेंसी। अरे यहीं पर खत्म करते हैं, फ्रीक्वेंसी स्लैश टाइम पीरियड। अब तो आपको पता ही है सब क्या क्या होता है, ठीक ना? पता तो है ही ना आपको, तो सीधे मेन चीज लिखवा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, देखना नीचे उसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सोर्स बिकम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स याद है ना, कल बात हुई है इसकी भाई। लाउडनेस घट बढ़ सकता है, फ्रीक्वेंसी एक बार निकल गई तो घटती बढ़ती नहीं है। सोर्स से एक फ्रीक्वेंसी निकल गई, कितने दूर भी जाओ फ्रीक्वेंसी वही रहने वाली है। नीचे, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स, कौन सी प्रॉपर्टी सोर्स की है और कौन सी मीडियम की, अच्छे से पता होना चाहिए। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, hence it does not change with medium. Hence it does not change with medium as wave propagates. मुझे लगता है आप लोगों को फ्रीक्वेंसी पता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टाइम पीरियड होती है, या 2 पाई एफ होती है, सब पता है ना? ये लिखवा रहा हूं, चलेगा ना? और ये सिस्टम में हो चुका। अगला, वेव स्पीड इन अ मीडियम, स्पीड इन अ मीडियम। वेव स्पीड इन अ मीडियम, यही हेडिंग है। हम लोग फिर धीरे धीरे लिखने लगे। वेव स्पीड इन अ मीडियम, तरंग की गति इन माध्यम, फॉर मैकेनिकल वेव, फॉर मैकेनिकल वेव, द वेलोसिटी विथ विच for mechanical wave, the velocity with which disturbance propagates
is called wave speed. It is property of medium. It is property of medium and does not depend on source. हो गया, नीचे लिखना नोट का पहला पॉइंट। नोट 500 के नोट है भाई। पहला wave velocity depends on elasticity and inertia of medium. क्या क्या बोल दिया? inertia of medium, ठीक, बस यही है। अब बाद में अच्छा हाँ यार वो तो भूल गया। हाँ यार अब लास्ट में सब उसका ही बचा, थर्मल का ही बचा, आज करवा दूंगा सब। अब आ ही गए वेव करने तो कर लेते हैं, लास्ट के 15 मिनट में करवा दूंगा, ठीक है। तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, amplitude of a wave, it is maximum displacement from mean position. It is maximum displacement from mean position of medium particles. From mean position of medium particles. The initial amplitude depends on source. Initial amplitude depends on source, but later it may change. It may change as wave propagates in different medium. It may change as wave propagates in different medium. हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये सब कल बात हो गई थी, अभी लिखवा दिया हूं, ठीक है ना। लिखें, हेडिंग डालें, बड़ी बड़ी हेडिंग होनी चाहिए भाई। जनरेटिंग स्ट्रिंग वेव, जनरेटिंग स्ट्रिंग वेव, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग को देखने वाले हैं, बनाना पड़ेगा, देखते हैं मैं कितना बना सकता हूँ। पहले तो मैं अच्छा बना लेता था इसको, आज देखते हैं कितनी काबिलियत बची है। जैसे जैसे समय बीत रहा है मेरी काबिलियत घटते जा रही है बनाने में। देखें हो क्या रहा है, एक स्ट्रिंग है जो कि एक अपने को अच्छे से बनाना है, तो नहीं है टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लूंगा मैं। यहां पर x इक्वल टू 0 है अपने लिए, ठीक। टाइम जब 0 है, अभी टाइम 0 ही हुआ है, तो शांति से स्ट्रिंग पकड़ा हुआ हूं मैं, ठीक। तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मैं नहीं पकड़ा हूं, यहां पर एक ऑसिलेटर लगाते हैं, कोई भी हो सकता है वो, पहले लिख लेते हैं चलो।
एट एंड, एंड कौन सा, यहां पर x इक्वल टू 0 है वो वाला एंड, ये एक और एंड है जो कि फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है। एट एंड x इक्वल टू 0 एन एक्सटर्नल ऑसिलेटर प्रोवाइडिंग ऐसे जब ही लिख देता हूं, क्या बार बार ऑसिलेशन, मुझे मजा नहीं आ रहा है। विथ लॉ, कौन से लॉ से, y इज इक्वल टू, y पे हो रहा है, ये इसको ऊपर धकेलने वाला है, यहाँ पर एक ऑसिलेटर लगा है जो कि इस पार्टिकल को ऊपर करने वाला है, तो y पे करेंगे, y इज इक्वल टू क्या, a sin ओमेगा टी। अभी मैं ओमेगा टी कर रहा हूँ, फाई नहीं ले रहा हूँ वहां पर, ताकि सिंपल हम लोग देख सकें, बाद में हम लोग लिख लेंगे। ठीक, एक ऑसिलेटर लगा हुआ है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, लगा हुआ है जो कि इसको ऊपर नीचे करने वाला है। ठीक, लिख लेंगे आप आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा टाइम इसको लिखने में, है ना, देख लें पहले, क्योंकि मैं इसको गलत भी कर सकता हूँ। देखिए हम लोग क्या करते हैं पहले, अब टी जब π/4 से कम रहता है, π/4 नहीं, t/4 से, इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं t है, टाइम पीरियड से 4 t/4 से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्टिकल क्या ऊपर तक जा पाएगा अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक, t/4 पे एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसका मतलब वेव कैसी बन रही होगी। अब यहां पर चैलेंज है, क्या वेव ऐसी बनी होगी अभी तक, थोड़ा छोटा बना है लेकिन सही बना है, अरे ऐसा ही होगा भाई, आप लोग विश्वास तो करो, यहां पर पहला था, इसका मतलब ये पार्टिकल क्या ऊपर जा रहा है अभी, कि रुक गया है, ये वाला पार्टिकल ही रुका है, टी जब तक t/4 नहीं होगा कैसे रुकेगा, अभी ऊपर जाएगा ना यार, आप लोग भी भाई ऐसी ऐसी बातें कर देते हो, ये ऊपर जा रहा है क्या, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और ये वाला पॉइंट जस्ट ऊपर जाने वाला होगा, यहां तक क्लियर है। ठीक, अगला, अगर टी जब, एक बार t/4 पे बना ही लेते हैं, मैं बनाने में काबिलियत आ ही गई मेरी, तो इसको, अरे यार दिमाग खराब होता है इसको बनाने में, मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं हो पा रहा हूँ, अंदर का जो कलाकारी निकल नहीं रहा है, ये ऐसे नहीं निकलेगा यार, टी पे ऐसा हो जाएगा, ये रुक गया ना, ये बन रहा है, आ गया, दिखा दिया मैं कौन हूं, है जो भी है, ये भी अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो यहां पर वाला पार्टिकल मैं बनाना चाहता था, ये वाला पार्टिकल रुक जाता है, ये वाला पार्टिकल क्या हो गया है, रुक गया है, ये वाला पार्टिकल अभी ऊपर जाना है इसको, अब रुकेगा, ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, एक ये वाला पार्टिकल जाने वाला होगा, सही बात है, पक्का। आगे देखते हैं, t इक्वल टू जब ग्रेटर देन t/4 हो जाएगा, अब क्या होगा, अब तो ये मैं नहीं बना पाऊंगा, तो जरा नीचे आने लगेगी, मतलब कुछ पहले तो ये भी ठीक है, खराब नहीं बना है, अच्छी आंखों से देखोगे आप। अब क्या होगा, ये पार्टिकल कहाँ आ रहा है, ये पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे, ये पार्टिकल हो सकता है रुक गया हो, ठीक, लेकिन ये पार्टिकल भी कहाँ आ रहा है, नीचे, नीचे, ये पार्टिकल कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर 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 ऊपर, ये वाला आने ही वाला होगा, सही है भाई, सही तो बनाया हूं यार, आप लोग कुछ भी बोलो, मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से सही तो बनाया हूं। अब और क्या, t/2 पे देख लेते हैं, t/2 पे क्या हो जाएगा, t/2 पे पार्टिकल कहां पर आ जाएगा, वापस आ गया पार्टिकल, इसका मतलब वेव कैसी बन गई होगी, ये तो और टफ हो गया, तो ऐसे बनाना है, बना रहा हूं, सही है, सही है यार, दिख रहा है, ये सीधा है, सीधा नहीं हो, अरे नहीं क्यों बोल दिया भाई, अरे सही में सीधा नहीं, कोई बात नहीं, अभी सीधा हो जाएगा, अरे ये ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है यार, मतलब डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ है, कॉर्नर नहीं आया ना, समझ गया ना, तो ये वाला पार्टिकल क्या हो गया है, अब कहां जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, ये पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये वापस कहां पर है, मीन पोजीशन पे आ गया, सही है, अरे यार समझ गया ना, और बनाऊं, समझ गया ना, अब नीचे से ऐसे करके पूरा करेगा भाई वो, तो ये जो मैं बनाया हूं एक एक करके, इसको बोलते हैं स्नैपशॉट, एक एक टाइम पे जो भी
तो अब आप बनाओ भाई, अब आपको बनाना है। थोड़ा और बनाना तो चाहिए था यार, एक लास्ट बना ही देता हूँ नीचे तक का, ताकि वेवलेंथ वगैरह भी तो निकालना है, एक और हो जाए। कितने पे? जो एकदम नीचे आ जाएगा। टी इक्वल टू, बताएं भाई। 3T/4। यहां पर आ गया पार्टिकल, अब मेरे को बनाना है ऐसा, ठीक है। मजा नहीं आया लेकिन, अभी वेवलेंथ कैसे निकालूंगा पूरा यार, चलना चाहिए, यहीं तक आएगा ना, ये सही है। यहाँ में पता नहीं क्यों लग रहा है, सही है, यहीं पर रहेगा इतने समय में, तो ऊपर भी ये भी तो उड़ जाएगा, नहीं नहीं। अरे वापस एक काम करते हैं, हाँ सही बना तो सही है, लेकिन ये कोई काम नहीं आएगा, मेरे को वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के लिए ग्राफ चाहिए ताकि मैं दिखा सकूं, तो उसके लिए ये नहीं बनाएंगे, वापस बना देते हैं, टी पे बना देते हैं, एक काम करते हैं सीधे यार शॉर्टकट, टी पे कैसा दिखेगा, वापस अपनी मेन पोजीशन पे, बन गया ना। कलाकारी भाई बचपन से ही थी, माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, वरना मैं भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता। तो ये वापस मेन पोजीशन पे आ गया, बताएं ये कहाँ जा रहा होगा, खुद से सोचें, ये काम आएगा सोचना भाई, मैं ऐसे नहीं करवा रहा हूँ, आप लोगों को पता है मेरा सिलेबस पीछे जा रहा है, मैं जबरदस्ती नहीं करवा रहा हूँ, बताएं कहाँ जाएगा, ऊपर जा रहा होगा, क्या बात है, ऊपर जा रहा है ना, ये अरे यार हो गया, समझ गया ना, ये तब नीचे जा रहा है, टेढ़ा क्यों बना रहा हूँ यार, अरे बना लेना आप अपने हिसाब से, चलो देखो पहले इतना पढ़ा के, फिर मैं डायग्राम यूज करूंगा लैम्डा लैम्डा करने के लिए, पहले यार जल्दी जल्दी फटाफट बनाओ यार, मेहनत है आप लोग की भाई, अब जल्दी जल्दी बनाना है यार, 4 गुनी स्पीड होनी चाहिए। जहां जहां पर वेलोसिटी जीरो बोला हूँ लिखवाया नहीं हूँ यार, वेलोसिटी जीरो जो ना वहां वहां लिख देना, कहाँ कहाँ पर था, एक यहाँ पर था, लिख देता हूँ पहले मैं, एक और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, एक यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो है अभी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो, और यहाँ पर ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो। चलो 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 जल्दी चलना चाहिए हाथ भाई, अरे लोग मैं लगा था बायोलॉजी वाले यार बहुत ऐसे तेज लिख देंगे, यहाँ पर आप लोग कितना धीरे लिखते हो यार, बाकी जगह कितना तेज तेज लिखते हैं भाई लोग, ऐसा लगता है कि भाई बस लिखने ही आए हैं, नोट्स बना लूं सर, समझ भी नहीं आया नोट्स बनाऊं, ये करते हैं बायोलॉजी वाले, आप लोग यार आराम आराम से लिखते हो यार। चलो शेरो जल्दी जल्दी लिखो यार, उससे बनाना देख क्यों रहा है लेकिन, आकर्ष उससे दिमाग लगा सकता है यार, ये T/2 गलती से लिखा है ना, T/2 कहाँ से, अच्छा नहीं नहीं बनाया हूँ, ओ भाई मैं तो पूरा बना दिया देखा जाए तो, भाई बहुत मेहनत कर दिया आज तो मैं,
कल आप लोग की छुट्टी ना, बायोलॉजी में भी छुट्टी है, हिमानी मैम की क्लास है बस, फिजिक्स भी नहीं होगी। तुम ही तो कल बोल रही थी ना। हाँ, केमिस्ट्री की होगी। पढ़ाई लिखाई कर लेना यार बढ़िया से, और मैं बोलूंगा बायोलॉजी पढ़ लेना। जैसे आप ये सब प्रिपरेशन प्रिपरेशन बस फॉर्मुला वरना देख लेना, तो इसका भी ऐसी बात नहीं है। सिलेबस बता दिया ना, ये बताया बताया। लोमस को भेज रहा हूँ, इसको भेजा था कल यार, 4-5 लोगों को। अरे ग्रुप नहीं भेजूंगा, इसमें ऐसा लगने लगता है। अच्छा अनऑफिशियल में डरा की, अरे यार तुम लोग तो यार बड़े लोग हो, किसी को कुछ भेजो तो तुरंत 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 वो कर देते हो क्या? कुछ मैसेज किया मैं अनऑफिशियल ग्रुप, हाँ दिमाग से ये मैसेज कर रहे हैं। टेक्स्ट करके स्क्रीनशॉट मार के भेज दे। अपने से बात नहीं करूंगा अब। अपने से क्या क्या बात किया हूँ भाई, कुछ ये तो नहीं किया है भाई, गद्दारी तो नहीं हो गई, कुछ गद्दारी तो नहीं हो गई है? यहाँ मैं कुछ बता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो यहाँ सब वहाँ मजे ले रहे हैं, सर ये कर रहे हैं, सर यहाँ है। हो गया, हो गया। मेरे पास फोन नहीं याद आ रहा है, फोन कहाँ गया? एक बार फोन पे बात कर रहा था भाई मैं ऐसे, एकदम बोल रहा फोन कहाँ है, फोन कहाँ गया, फोन कहाँ है? और दोस्त से बात कर रहा था, फोन नहीं मिल रहा भाई, फोन ही नहीं मिल रहा है। वही पागल हो गया, वही पागल सबसे बड़ा, कह रहा देख देख कहाँ होगा, वहां रखता है तू, यहाँ होगा। हो गया। यहाँ पर ये जो स्पीड आ रही है, यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पर जो स्पीड आ रही है v, ये आगे की तरफ जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? वेव की स्पीड बोलेंगे। ठीक, यहां से यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ये समझ में आ गया था ना, ये भी एम्पलीट्यूड है और ये भी क्या है? एम्पलीट्यूड है। यहां से यहां तक जो लेंथ है, इसको क्या बोलेंगे? वेव की लेंथ। क्या बात है, वेव की लेंथ बोलेंगे। वेव लेंथ डायमेंशन क्या आएगा? एल आएगा भाई, लेंथ ही है और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये लेमडा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लेमडा को क्या वेव की स्पीड इंटू टी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेवलेंथ बस एक टाइम उसके लिए तो डिफाइन होती है यहां से यहां तक, उसमें टाइम लगेगा, टाइम पीरियड, ये भी लिख लेंगे। अच्छा यहां पर हम लोग बात नहीं की, पार्टिकल कहां ऑसिलेट कर रहा है? वाई पे, और वेव कहां चल रही है, ट्रेवल कर रही है, इसको एक्स बना देना। लिख लो यार, वेवलेंथ को लिखना, नीचे लिखना, वेवलेंथ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। वेवलेंथ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक और कुछ बोल सकते थे यार, 1/टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, तो हम लोग बोल सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेव स्पीड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ज्यादा काम का आता है, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये भाई वी है, ये वेव स्पीड है। वी डब्ल्यू लिखना चालू कर देता हूं वरना आप लोग को कंफ्यूजन होगा, तो मैं वी डब्ल्यू लिखना चालू करता हूं। ठीक है, वेव स्पीड है और वो फ्रीक्वेंसी। दो अलग अलग हम लोग कॉन्जिक्यूटिव क्या देखें, कोई भी अगर आप दो अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव वो देखो, पार्टिकल देखो, यहां पर किसको, इसको देख लो, इसको देख लो, और यहां पर इसको देख लो। ठीक, ऐसे कुछ जो कि जहां कुछ लेमडा बाई टू ऐसे कुछ डिस्टेंस पे है, तो उनका फेज डिफरेंस कितना आएगा? क्या क्या बोल दिया मैं? अरे इसका बता दो, इसका और इसका बता दो भाई, सबसे बढ़िया।
क्यों भाई? 2 पाई, ये अगर ऊपर जाने वाला होगा तो नीचे जाने वाला होगा हमेशा। दो सक्सेसिव अगर पार्टिकल का हम लोग कभी भी फेज डिफरेंस देखेंगे वेव में तो कितना आएगा? 2 पाई ही आएगा। आया समझ में क्या बोला? एक अगर ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा नीचे ही आ रहा होगा ना, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? आया समझ में? कितना? अरे लिखना क्या, समझे, हो गया। देख लेना, चलो लिख लो। 2 सक्सेसिव 2 सक्सेसिव consecutive particle have phase difference डेल्टा 5 से दिखाते हैं फेज डिफरेंस 2 पाई। and wavelength is distance between and wavelength is distance between these two consecutive particle. distance between these two consecutive particle, वो कॉन्जिक्यूटिव समझ में आना चाहिए, जहां से वेवलेंथ जहां से काउंट कर रहे हैं, वरना नहीं आएगा। या तो लेमडा बाई 2 भी काउंट करोगे सेम ही आएगा, लेकिन आप वेवलेंथ की बात समझना भाई, लेमडा जहां से काउंट करें, ये नहीं कि इसको और इसको सक्सेसिव बोल दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जहां से लेमडा लेमडा कहीं से कहीं काउंट हो सकता है, पता है ना? यहाँ से ये वाला लेमडा और अगला जो यहाँ से आएगा उसका भी लेमडा हो सकता है, यहाँ से यहाँ लेंथ। दो सक्सेसिव मैक्सिमा या दो सक्सेसिव मिनिमा, उन दोनों पार्टिकल को स्टडी करोगे तो उनका फेज डिफरेंस हमेशा 2 पाई आएगा। यहाँ तो ये दोनों पार्टिकल ऊपर है। कौन? ये दोनों सही में, ये तो दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है भाई। ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा और ये ऐसे, फिर ऐसे नीचे। क्या होता है? जैसे ही होता है तो नीचे जाएगा ना। इसका अगला वाला पार्टिकल देखना कहाँ है, अगले वाले पार्टिकल पे तो फॉलो करेगा ना, तो ये नीचे, अगला वाला पार्टिकल तो ये भी तो नीचे ही जाएगा। तो अगला पार्टिकल होगा तो उसका पिछला पार्टिकल होगा ना, नेक्स्ट स्टेप तो ऊपर जाना होगा। अरे यार मेरे दिमाग खराब हो गया। मतलब उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो ऊपर जाना होगा ना, पीछे क्यों जाएगा? पीछे रहता ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा अभी इसके बाद? अभी तो नया बनाएगा, ऊपर जाएगा। ये नीचे। अरे तो ये तो ये जो पार्टिकल है ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं अभी मीन पोजीशन पे। ये पहले क्या हुआ था, कहाँ गया था? पहले ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो अभी ऊपर जाने वाला है। और ये वाला पार्टिकल कैसे होगा? ऊपर जाएगा। ये पहले कहाँ था? नीचे से आ रहा है, तो दोनों ऊपर कैसे जा रहे हैं? आकाश ये कैसे हो रहा है? अच्छा अभी तो गया ही नहीं है। सही बात है यार, जाएगा ऊपर क्यों जाएगा? नीचे जाएगा ना, ऐसे है तो ऐसे जाएगा ना यार। अब तो यार वो वेव पीछे तो नहीं चलेगी। अरे वेव बनती अलग है, और जा तो ऊपर नीचे रहा है ना, पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, वेव अपने आप बनते जा रही है भाई। ठीक है, एक पी पार्टिकल की बात करते हैं अब एक डायग्राम में। कौन सा डायग्राम ले लें? कौन सा डायग्राम यूज करना बेस्ट रहेगा इसमें यार? कोई भी एक डायग्राम बनाना, इसी को यूज कर देते हैं। ठीक, ये सब मतलब मत बनाना। ये x इक्वल टू अपना 0 था, मैं x इक्वल टू पी यहां पर कुछ सोच रहा हूं। ठीक, मेरे को बस इसकी स्टडी करनी है। इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? x बोल रहे हैं अभी। x अपने लिए क्या है? पाथ डिफरेंस है। ठीक, ये बनाया। हो गया? अब मैं लिखता हूं। ठीक है, पार्टिकल पी के बारे में क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल पी स्टार्ट ऑसिलेटिंग आफ्टर टाइम, मान लेते हैं टी समय बाद,
ऑसिलेट करने वाला है। ये टी टाइम होगा कितना निकाल सकते हैं क्या? वेव तो 1D मोशन ही कर रहा है, बताएं। वेव का स्पीड है v और उनके बीच का डिस्टेंस है x, तो क्या x अपॉन v होना चाहिए? होना चाहिए, सही बात है। और उन दोनों पार्टिकल में जो डेल्टा फाई होगा, किसके किसके, O और P पार्टिकल में, O मतलब जो वहां पर था, ये जो पार्टिकल O है और ये P, इनके बीच में कितना होगा? क्या ओमेगा टी होता है जनरल फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का, ओमेगा टी। तो यहां पर अगर मैं रखूं टी की जगह तो आएगा ओमेगा एक्स अपॉन वी, ठीक। वी है वेव स्पीड, वेव स्पीड को वी डब्ल्यू लिखूं क्या? वी डब्ल्यू लिख लेता हूं, वरना आप लोग पी डब्ल्यू का लिख देना। वी डब्ल्यू को क्या लिखते हैं यार, कुछ फ्रीक्वेंसी कंसीडर में, मतलब कुछ ना कुछ लाना है मेरे को। क्या लिखवाया था? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी और था होगा लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा इंटू टी, लैम्डा अपॉन टी। तो इसके टर्म में हम लोग करना है, लाना क्या है हम लोग को? लाना कुछ नहीं, तो 2 पाई चाहिए, ओमेगा ओमेगा, तो ये लिखना बेटर रहेगा क्योंकि ओमेगा है, तो मैं उससे कुछ कुछ कर सकता हूं। तो आया ओमेगा एक्स अपॉन लेमडा इंटू टाइम पीरियड, ठीक ठीक। उसको 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा ओमेगा कटा तो क्या आया 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, ये 2 पाई बाई लेमडा और ये आया डेल्टा फाइव, मतलब ये है फेज डिफरेंस। हाँ सही बोल रहा हूँ, ये है फेज डिफरेंस और ये क्या है पाथ डिफरेंस। को डेल्टा एक्स भी लिखते हैं लेकिन अभी बस चलता है वे ऑप्टिक्स अपन डेल्टा एक्स लिखेंगे। पाथ डिफरेंस, इनके बीच का एक रिलेशन आया है, क्या होता है? फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं के, इसको हम लोग के बोलते हैं। के यहां पर वो नहीं है, ये है एंगुलर नंबर, एंगुलर वेव नंबर। 10 डिजिट का ये नंबर होता है, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। या 10 डिजिट का होता है भाई, तो कुछ है ही नहीं, जल्दी कर। चलो भाई धूम मचा दो, धूम मचा दो यार। शुरू का ही पार्ट वेव का थोड़ा खतरनाक है, मैं आपको बताऊं सच तो, इसमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स वगैरह इन्वॉल्वमेंट है, इक्वेशन वगैरह को देखना आना चाहिए। उसके बाद सारा कुछ आसान, ऐसा मैं बोलता हूं। चलो 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 जल्दी। बड़ा ही धीरे नहीं लिख रहे हैं आप लोग। मैंने कहा तुम भी क्या धीरे लिखने लगी? हो गया ना? राहुल भाई जल्दी लिखो, जल्दी लिखो यार, कब हुआ? कोई बात नहीं, अरे क्यों नहीं हो रहा है? इधर ही करेंगे सब। देखें, अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ पार्टिकल की बात करें, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल जो क्या कर रहे हैं, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, क्योंकि उसका फाई जीरो था, लेके ही सॉल्व किए थे, वरना अपन ओमेगा टी प्लस फाई लिख देते। अगर हम लोग बहुत सारे पार्टिकल की बात करें अलग अलग, तो उसमें पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना रहा? डेल्टा फाई। तो हम लोग अगर पूरे पूरे पार्टिकल्स के लिए बात करें, जी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, क्या लिख रहा हूं यार,
पार्टिकल्स की एक साथ इक्वेशन लिखने बोलूं तो आएगा y इज इक्वल टू, अब मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप मान लेना मैं क्या करने वाला हूँ। आपके पास थोड़ी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या किया हूँ, बट दिक्कत है कि आप लोग की थोड़ी बहुत ही मैथमेटिक्स अच्छी है, लेकिन आप लोग की इतनी खराब मैथमेटिक्स है ना कि आपको जे एडवांस का मैथ भी नहीं पढ़ाया, फिजिक्स नहीं पढ़ाया जा सकता, इतनी खराब। थोड़ा सा कैलकुलस लग जाए ना, आप वो कर जाओ भाई तुरंत, कैलकुलस अच्छा कर लेना बस भाई, मैं बस ये बोलूंगा। अलजेब्रा तो भाई देखो मेरे को भी नहीं आता है, कैलकुलस कम से कम आना चाहिए एटलीस्ट कि भाई इंटीग्रेशन कर दिया, कुछ पता चल रहा है कि आराम से कुछ पता चले। तो आया ए साइन, क्योंकि हम लोग सब पार्टिकल क्या मान रहे हैं याद है ना, हम लोग के पूरे सिलेबस में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी हम लोग मान लेते हैं, होती नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि सबका क्या एम्पलीट्यूड सबका सेम होने वाला है, ठीक। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा फाई होना चाहिए था, तो क्या आया, अभी हम लोग देखें डेल्टा फाई क्या हो जाता है, के एक्स हो जाता है माइनस के एक्स। इस जो इक्वेशन आई है नई, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये असल में क्या है, वेव को हम लोग इक्वेशन मैं बता रहा हूं कैसे डिराइव किए हैं इसको, असल में डिराइव ऐसे किए हैं कि हर पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा था, तो हम लोग क्या बोले पूरा कंबाइन करके कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और वेव जा रही है एक्स पे, तो हम लोग को ये लिखना जरूरी था ये समझाने के लिए पार्टिकल कर रहा है एसएचएम और वेव जा रही है एक्स पे, ठीक है। अभी कहां जा रही थी, पॉजिटिव एक्स पे, अगर यहां पर नेगेटिव लिखा है इसका मतलब कहां वेव कहां जा रही है, वेव की डायरेक्शन कहां है, यहां अगर आपको दिख रहा है नेगेटिव तो वेव की डायरेक्शन कहां है, पॉजिटिव एक्स है, वो मतलब एक्स पे डिपेंड करता है, जेड होगा तो पॉजिटिव जेड हो गया, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और अगर अपना इनिशियल फेज लिख लो पहले इतना फटाक से, आप लोग लिखते रहो मैं भी लिखते रहता हूं। आप लिखो, दिख रहा है, इतना लिख लीजिए ना। जल्दी लिखो भाई, हाथ चलाओ भाई, ऊपर का देखना तो नहीं है, लिखना है। ये पहला पॉइंट हो गया, जल्दी लिखेंगे भाई, ये नहीं सोचेंगे जल्दी तुरंत लिखूंगा, मैं समझा दूंगा क्या लिख रहा हूं। हाँ ये साइन आउट है, हाँ हाँ। तो फाई नॉट क्या है, डेल्टा फाई क्या था, वेव के जो पार्टिकल थे जो एसएचएम कर रहे थे उनका फेज डिफरेंस, फाई नॉट जो पहला पार्टिकल जो ऊपर नीचे गया, हम लोग क्या किए पहले पार्टिकल, चल याद होगा तेरे को, पहले पार्टिकल को मीन पोजीशन थी कहां थी, एक्स इक्वल टू 0 पे रख दिए थे, हो सकता है एक्स इक्वल टू 0 पे ना हो पार्टिकल, ऐसा जरूरी थोड़ा ना वेव वहां से चालू हो, वेव वहां से चालू हो सकती है, टेढ़ा भी हो सकता है, कॉस का फंक्शन भी आ सकता है, तो वो फाई नॉट डिसाइड करेगा। और कैसे निकालेंगे,
क्या 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 नहीं समझ में आया, फिर से बोल। हाँ, और यहाँ प्लस किया, क्या क्वेश्चन पूछा, वो अपने आप आ जाएगा ना माइनस। अपन एंटी क्लॉक एसएचएम याद है, ये इक्वेशन एसएचएम से आई है। पहली बात तो पार्टिकल का एसएचएम हो रहा है, उसका लेते कैसे थे फाई, रेफरेंस अपन क्या मानते थे एक्स एक्सिस को, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते थे ना, तो अपने आप पॉजिटिव होता था। अगर तो क्लॉकवाइज ले रहा तो नेगेटिव लिख लेना, दोनों ही तो अपन बोले थे ना सेम है, लिखना तो लिख सकता है, बट अपन क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलेंगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलेंगे। ये कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है। अब ये तो ग्लोबली साइन कन्वेंशन है, इसको तो मानना पड़ेगा यार, इसको मानने से इनकार कर दोगे तो हो गया, फिर ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। ऐसा समझ में क्या बोला। और ये फाई नॉट, अब पता है ना पार्टिकल का है इनिशियल फेज, जो पहला पार्टिकल का कहां पर था, सोर्स का बोल सकते हैं यार, फेज ऑफ सोर्स भी बोल दोगे, सोर्स पार्टिकल। ये हो गया, ये समझ में आया क्या लिखा हूं। अगर अपना पहले पार्टिकल का फाई अगर फेज था इनिशियल फेज, तो क्या देगा, प्लस फाई लगाना है, फाई नॉट लिख दिया हूं अभी। अगर ट्रेवलिंग एक्स नेगेटिव एक्स में कर रही तो एक्स को क्या नेगेटिव एक्स से रिप्लेस कर देना, तो अपना प्लस के एक्स। तो हम लोग सीधे वेव की इक्वेशन में अगर आपको माइनस के एक्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वेव पहली बात तो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, दूसरी बात पॉजिटिव एक्स पे चल रही है। अगर आपको पॉजिटिव के एक्स दिखता है, इसका मतलब क्या है, एक्स पे चल रही है लेकिन नेगेटिव एक्स पे चल रही है। लिखना नीचे थर्ड खुद से, equation of wave, equation of wave is basically family of equation of wave is basically family of equation of SHMs, basically family of equation of SHMs, that is it is equation of motion, that is it is equation of motion of SHM for all the particles for all the particles of the medium। ठीक है, तो हम लोग असल में कर क्या रहे हैं, x इक्वल टू रखने पे x एक और हम लोग एक वेरिएबल, अगर आप देख रहे हो पहले टाइम वेरिएबल था एसएचएम में, एक और वेरिएबल x घुसाए हैं यहाँ पर। उस x से होगा क्या, हम लोग असल में उस x को कुछ भी रख दें, एक अगर वेव की इक्वेशन लेके आते हैं, अरे यहाँ पर थी, ठीक है, अगर कोई भी मैं वेव का इक्वेशन बोलूं कि इस पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन ही आ जाएगा अगर x पे रखूंगा, तो ये क्या बताएगा, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर x, यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस था मान लो x1, तो x का क्या रख दूंगा x1, तो असल में क्या आ जाएगा, वो आ इतना ही जाएगा कि वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा था, बस। तो ऐसे ही कुछ करके निकाला हूं, आए समझ में। तो अगला पॉइंट, ठीक ना, इफ वी पुट x इज इक्वल टू x नॉट या कुछ भी x डैश x1 कुछ भी, इफ वी पुट x इज इक्वल टू x नॉट इन वेव इक्वेशन, we get in wave equation we get equation of motion of particle, equation of motion of particle ब्रैकेट में एज, नीट वाला छोड़ना छोड़ देना, एज एफ टी, मतलब टाइम के फंक्शन में मिल जाएगा, क्योंकि x वाला पार्टिकल उसमें अगर x में कुछ अगर कांस्टेंट रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, तो x का तो गायब ना, तो अब फंक्शन केवल टाइम का आ जाएगा। ठीक, एज एफ टी सिचुएटेड एट ब्रैकेट 1 सिचुएटेड एट x इज इक्वल टू x नॉट, सिचुएटेड एट x इज इक्वल टू x नॉट, या स्नैपशॉट वाली बात रही, तो इसी में लिख लो कौन सा वो पॉइंट, फिफ्थ, देखना, if we put t is equal to t naught, if we put t is equal to t naught in wave equation, then we
y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि कोई हम लोग को फंक्शन मिलेगा जो कि x का वेरिएबल रखता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स which is instantaneous position of all the particle at t is equal to t naught. It is also known as snapshot. स्नैपचैट नहीं लिख देंगे भाई, स्नैपचैट चलाते हैं आप लोग यार? तू चलाता होगा, झूठ मत बोल, चलाते ही होगा। अरे ये सब तो बहाना मत मारा करो यार, फोटो खींचता हूँ। कॉलेज के लड़कों का सबसे फेवरेट रहता है भाई, स्ट्रीक बनाते हैं। अभी डाउनलोड नहीं कर पाया, इसलिए तो ऐसा रह गया भाई, इसलिए तो ऐसा रह गया। आप में भाई, मैं अगर सही बताऊं ना, आप लोग को कॉलेज में एकदम गाइड कर सकता हूँ, एकदम गाइड कर सकता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, क्योंकि मैं एकदम अपने जो फेलियर आदमी होता है ना, वही सबसे बड़ा सिखा सकता है भाई, मैं हूं उनमें से। ज्यादा होशियारी नहीं माननी चाहिए भाई, जो हो रहा है ना उसको कर होने देना चाहिए, ये सबसे बड़ा लेसन होता है कॉलेज में। ज्यादा सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात भाई, स्नैपचैट चलाओ, इंस्टा चलाओ, स्टोरी लगाओ, झूठ बोलो, एकदम झूठ फेंको भाई स्टोरी पे। शहनवाज सर कुछ कहते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फोर्थ लिखेंगे, जो भी पॉइंट है अगला लिखेंगे। अभी बहुत बचा है यार, अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें वेव इक्वेशन से, ठीक है? लिखें 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 लिखें। कौन सा पॉइंट है? अरे भाई यहां पर आ गया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अगर लिखा है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बताएं इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? मुझे नहीं पता है भाई, आप बताएं, बताइए। क्या? कितना? कैसे पता? कल तो बताया था, लेकिन आप लोग भी बताएं। ये क्या बता दी? तो वाह, तो माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब आप देखना चाहते हो, पता क्या बोलना चाहते हो कि टाइम पीरियड नेगेटिव है। टाइम पीरियड नेगेटिव होता है कभी, इसका मतलब उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, आपका टाइम पीरियड नेगेटिव आ रहा है, इसको अरेंज करोगे तो क्या आएगा? उसको माइनस कॉमन ले लो अंदर, तो क्या आएगा? साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा लिख सकते, क्या क्या बोल दिया, पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। पाई माइनस थीटा तो प्लस हो जाएगा। बहुत मैथमेटिक्स हो गई है एक बार में, आया समझ में क्या बोला हूं? अरे इसको पहली बात तो इसको रीअरेंज करेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पहली बात तो क्यों? क्योंकि साइन आप लोगों को पहले बताया था, साइन माइनस थीटा कितना होता है एक बार बताओ, और कॉस माइनस थीटा। नीट वाला बताना है, वैसे जेई वाला भी मेरे को पता है। और जैस्मिन नहीं आई यार, मैथमेटिक्स से चलता है ना, जैस्मिन नहीं आया। हाँ बताएं क्यों? कॉस में भी आ जाना चाहिए फिर तो। कॉस में नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि जीरो माइनस थीटा समझ लो इसको, समझ सकते हो? जीरो माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया बोलता है। अरे भाई आप लोग तो यार, मुझे मैथमेटिक्स यार एकदम लेमन वाली लैंग्वेज पढ़ाओ तब भी आप लोग मैथमेटिक्स में वो करते हो। जीरो से माइनस के पीछे आ रहे हैं ना यार, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा, तो क्या कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा। और जीरो तो चेंज करता नहीं है, जीरो यहां से चेंज करने लगा तो साइन के अंदर जो माइनस होता है वो माइनस बाहर आ सकता है। ये साइन में एक खास बात होती है, साइन के अंदर का माइनस बाहर आ जाता है। तो यहां पर भी जो हम लोग माइनस कॉमन तो बाहर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब माइनस साइन थीटा को क्या हम लोग साइन पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं?
या साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते होता है। दोनों से क्या लिख सकते हैं? इन दो ऑप्शन दे रहा हूं, लिख तो बहुत कुछ सकते हैं, मैं आपको 2 ही ऑप्शन देना चाहता हूं, तो इन दोनों ऑप्शन में बताएं ताकि आपका वो कम तो हो। स्वाति क्या लिख सकते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं स्वाति। अमित सर जो है, अमित सर पूरा ये बस ये जानना है, अमित सर 11 से पूरा लास्ट तक पढ़े हैं तुम लोग? बताऊंगा उनको भाई, मिलते हैं आजकल, आते हैं तो बताऊंगा जरूर। एक दिन बोल रहे थे कि सर आप फिजिक्स पढ़ाते होगे तो आप तो बहुत खुश रहते होगे, इनको सारा मैथ्स आता है। मतलब हाँ बहुत खुश होता हूँ मैं तो बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ, इनको सारा मैथ्स आता है, मतलब कभी मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी इनको मैथ्स। कौन से भ्रम में जी रहे हैं पता नहीं मेरा साइन प्लस, अरे भाई आप लोग बताएं। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव थोड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग केवल क्या लिख सकते हैं? प्लस लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या, ये माइनस साइन थीटा को हम लोग ऐसे ए साइन, ये क्या हो गया ओमेगा टी प्लस लग रहा था मेरे को, माइनस के एक्स प्लस पाई लिख सकते हैं। फेज डिफरेंस कितना दिखा, आप डिफरेंस निकाल सकते हो, आप देख सकते हो इसमें और इसमें कितना आया, तो मैं कहीं पर लिखा था यार फेज डिफरेंस पाई। और मैं बता रहा हूं आपको एक और, अगर आप लोग, वैसे तो मैं पता है आप लोग बैठ के कभी सोचोगे नहीं, लेकिन इसको मैं केवल पाई और पाई इसका ही ऑप्शन दिया, उसको 2 पाई से भी कर सकते थे, बट लेकिन दिक्कत क्या होगी, इसका 2 पाई फेज डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। सबसे छोटा वाला लेते हैं, तो पाई अगर सबसे छोटा आ गया तो फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। अगर ऐसे पाई पाई करते रहेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा फेज डिफरेंस। तो लिखें, कुल मिला के यार लिखें, ये पूरी मैथमेटिक्स है। देख लिया, ये होती है फुर्ती भाई, हमें सर सिखा के भेजे हैं भाई ये स्वाति, लेकिन बुरा मान गई यार, हमें सर को मैं बोल दिया, हमें सर को कुछ नहीं बोला हूं यार स्वाति, तुमको बोला हूं जो बोला हूं। मैं जल्दी भागूंगा भाई, आज कोई डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा किसी का, तुरंत भागना पड़ेगा मुझे। हो गया, आगे बढ़े। अरे तो तुम लोग पूछ लो ना सीधे भाई, कॉल क्या सीधे पूछ लिया, अगर हो गई मैथ का टेस्ट क्यों नहीं होगा यार। एक उस दिन तो एक दिन एक बात बोला था कि मैथ का आपका टेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं बनता, जब इतना ही नंबर आना है, हो सकता है बुरा मानना तो ना ले। वैसे बात सही, तुम लोग मैथ का टेस्ट होने कोई तुम लोग सही में पूरा बनाते हो वापस जाके इस टेस्ट को, बनाते ना नहीं तुम पूरा 25 के 25 क्वेश्चन वापस, जो नहीं बनता उसका क्या करती हो? तो गूगल गूगल करके कुछ ना कुछ करके किसी और से पूछ के तो करती हो ना, मतलब पूरा। हाँ तो फिर तो टेस्ट लेने का मतलब होता है आप लोग कुछ तो किए कम से कम, तो फिर हो जाएगा टेस्ट। सिलेबस पूछ लेना सर से। अगला, अच्छा इसको हम लोग चाहते तो नहीं नहीं करना है मेरे को ऐसे। फिफ्थ, अरे जो भी है, जो भी है पॉइंट, देखिए y इक्वल टू क्या आ रहा था, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, किसी पार्टिकल का इक्वेशन है ये, असल में x बस रखने की देरी है, जनरल इक्वेशन है किसी पार्टिकल का, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, उसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव बोलते हैं। ठीक, अगर मैं इसको dy बाई dt कर दूं तो कुछ वेलोसिटी आना चाहिए पार्टिकल का, वेव का वेलोसिटी अलग से निकाल चुके हैं, ये पार्टिकल का आएगा, कितना आएगा बताएं?
अच्छा, ये वाला डिफरेंशिएशन चलेगा नहीं क्योंकि दो वेरिएबल हैं, तो आप लोग को एक खास सिखाया था, dy बाई dt करते हैं, ये आता है, दो वेरिएबल फंस रहे हैं वहां पर t और x, तो वो वाले डिफरेंशिएशन काम नहीं बनेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब ये क्या करेगा, ये केवल t को वेरिएबल मानेगा और किसी चीज को वेरिएबल मानेगा ही नहीं, केवल कांस्टेंट मानेगा। तो इसके लिए x क्या है, कांस्टेंट है, तो बताएं क्या क्या आएगा, क्या a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, आएगा पक्का, सही बात है। ठीक, एक और बार कर देते हैं, एक्सेलरेशन आ जाएगा पार्टिकल का, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, बताएं कॉस नहीं भाई, साइन ओमेगा टी, ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लिखें। और कुछ भी कर देता हूँ, रुक जाओ, एक बार डेल वाई अपॉन डेल एक्स करूं तो क्या आएगा, करूं तो क्या आएगा पहले बताओ, ए एक्स साइन, साइन कैसे आ गया, कॉस आ गया ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस आएगा, यही बोल रहा था ना, अरे के आएगा यार, एक्स कहाँ से आ गया, सही बात है यार, क्या भाई आप भी आकाश भाई, नहीं बोल रहा तो भाई, वो एक्स लिखा, जल्दी लिखो 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 फटाफट, इसका फिर क्या करते हैं देखते हैं, पहले आप लोग लिखो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है, ये लास्ट में है। मैं आप लोग का नीट का टेस्ट बन गया है, फिर सॉलिड दिख रहा है भाई, बस मैं ये बोलूंगा भाई पानी आने लेके आना, प्यास लगी होगी। यार एकदम आसान पेपर होना है यार, एकदम आसान, दिखा दूं, और आपको बताऊं जो मैं वेटेज कल दिया था वो फॉलो नहीं हो रहा है ना, मतलब इतना फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे 5 लिखा तो आप मत समझना 5 ही आ जाएगा, गिनने बैठोगे तो ऐसा नहीं होगा, लगभग आसपास ऐसा रहता है, ठीक है, हाँ बढ़िया ऐसे रहता है, सबको खुश भाई, कोई ज्यादा खुश ना बोले ऐसे दे देता हूँ मैं, बाकी जो मैं केसरी को बताया था वेटेज उतना ही है, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आएंगे बस, ये फिक्स है, यही वेटेज है, 1/4 ऑफ द पेपर जो है फिजिक्स आएगा, हो गया। ये क्या करेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, ये असल में है स्लोप ऑफ वाई और एक्स ग्राफ, सही है, वाई क्या लिखा हूं, वाई और एक्स का, अगर मैं ये कॉस ओमेगा टी है यहाँ पर और एक और कॉस ओमेगा टी कहाँ आता है यहाँ पर, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इसको मैं स्लोप बोलूं, इसको भी मैं एम बस बोलूं, चलेगा स्लोप, या फिर पूरा डेल वाई अपन डेल एक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं स्लोप बोल रहा हूँ बस। तो क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वीपी अपॉन एम क्या आएगा, ए ओमेगा, ये कटा, ये आएगा ओमेगा अपॉन के माइनस में, और कॉस से कॉस गया, यही आएगा, ओमेगा अपॉन के, कुछ तो खास बात होगी इसमें, देखते हैं, ओमेगा अपॉन के क्या था 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी, तो क्या आएगा लैम्डा अपॉन टी, ये तो देखा दिखा लग रहा है, क्या है ये, मुझे भी नहीं पता क्या है, तो हम लोग याद कर सकते हैं, क्या सीधे याद रखना काम आता है कि ओमेगा अपॉन के क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव आता है, ये भी साइड में लिख लेना। तो ये क्या आया, ये अपना कुल मिला के अपना आया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, ठीक, स्लोप किसका, स्लोप ऑफ y वर्सेस x पे वही बनाए, वेव, स्लोप ऑफ वेव ब्रैकेट में y वर्सेस x, स्लोप ऑफ वेव ऐसे लिखना सही नहीं है यार, दिमाग अरे हो क्यों नहीं रहा लिखने के लिए,
लिखो जितना वेल लिख रहा है। क्या हो गया? VP1, अरे दोनों को डिवाइड कर दिया यार, ये m है, इसको m बोला। स्लोप बस लिखो यार, आप उसको समझिए ना किसका स्लोप है ना, वेव भी बोला जा सकता है अगर y वर्सेस x कर्व में बना हुआ है तो। जो भी y वर्सेस x कर्व में आपको स्लोप दिख रहा है, अरे लिखो यही यार, कोई दिक्कत नहीं, डरते हैं क्या? वोट थोड़ा ना देना कि कट जाएगा नंबर, तो कट भी गया तो मुझे क्या, जो वोट देना हो तो। इसका इम्प्रूवमेंट वगैरह तो नहीं बचा है ना अभी भी? हंसो मत भाई, जब आएगा ना कम परसेंट। तेरा कितना है? तू दे भाई पहले, तो इसमें तेरा कितना है? हाँ, कितनी पासिंग होती है? तुम लोग फिजिक्स इतना पढ़ते ही नहीं थे क्या फिजिक्स भाई? अरे तुम लोग को तो फिजिक्स टीचर बहुत खराब पढ़ा था ना। वे अच्छा, तुम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ाए नहीं थे, वही है क्या? ऑप्टिक्स पढ़ाए नहीं थे, फिर बताया था ना, तो फिर रोटेशन नहीं पढ़ाए थे, छोड़ ही दिए थे। रोटेशन रोटेशन नहीं पढ़ाए, फिर क्या सब कुछ बाकी सब पढ़ा दिए। अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो सच्ची बात है। चलो चलो चलो, हाथ चलना चाहिए भाई, कारीगर जैसे हाथ चलना चाहिए। हाँ, क्या नहीं समझ में आया? ओमेगा बाई के का याद है फॉर्मूला? के का फॉर्मूला याद है? अरे गलत लिखा हूँ, 2 पाई बाई लैम्डा होता है के, पहली बात तो। हाँ नीचे नहीं, वो वही बात है भाई, क्या है दिमाग बहुत तेज चलता है तो। अब ठीक है, के याद है ना, 2 पाई बाई लैम्डा ही तो किए हैं, फिर लैम्डा ऊपर चला गया। देख पा रहा हूँ आप लोग का हाथ फिर धीरे चलने लग गया है। अरे यार नंदनी की तो अलग रिएक्शन देती है भाई। मैं अगर इस क्लास में किसी से डरता हूँ तो नंदनी है भाई, ठीक बता रहा हूँ। एकदम डरा के रखती है भाई, हो जाती है गलतियां कभी कभी भाई, माफ कर देना चाहिए। हो गया, हो गया। अगली बात, जो भी अगली बात है, नंबर मुझे याद नहीं। ठीक है, ठीक है, वेव इक्वेशन को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। लिखने लग जाओगे क्या? पहले बता तो दूं, करवाने नहीं वाला हूँ। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन था, जैसे यहाँ पर भी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे तो बना सकते हैं, बहुत आसान है उसको बनाना, कोई बड़ा काम नहीं है। बट मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं उसको सिर्फ सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ कि वेव को हम लोग इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किस फॉर्म में? हम लोग, कौन सा पॉइंट है, 8 7, कोई तो जनरल इक्वेशन आता है, अगर उसका वेव का इक्वेशन हम लोग एक पढ़ लिए, सही बात है, दूसरी वेव की इक्वेशन हम लोग को पढ़नी है, वो इस तरह से हो सकता है, वो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, प्लस माइनस मैं माइनस प्लस लिख रहा हूं, वीटी होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी वेव को। कोई वेव अगर इस तरह की दिख रही तो वो वेव ही है, हो सकता है हर बार साइन कॉस में ना दिखे, वो ऐसे भी दिख सकती है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? तो इसको बनाने के लिए बना सकते हैं वैसे, उसमें भी y इक्वल टू, एक बार ट्राई कर लेते हैं, बन गया तो हो जाएगा जल्दी। y इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ट्राई करके देखते हैं। वेलोसिटी चाहिए ना, तो के को क्या करते हैं, अभी पढ़े थे ओमेगा अपॉन के क्या होता है, वी होता है, तो ओमेगा को लिख सकते हैं के वी, सही बात है। इसको रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन, मैं सीधे कॉमन ले रहा हूँ के को, तो क्या आएगा, ओमेगा टी की जगह के वी रखता तो क्या आएगा, वी टी आएगा, वी टी माइनस एक्स, यही मैं बोल रहा था, एक्स प्लस माइनस वी टी, इसके फॉर्म में आ गया। तो के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, केवल अपना जो बचा है वेरिएबल, इसको हम लोग साथ में लिख सकते हैं, क्या, वी टी माइनस एक्स। होगा क्या इससे, पहले इतना लिखो, क्या सेव किया हूं भाई, स्पाइडरमैन। लिखे लिखे लिखे, ये मतलब लिखने लिखने के क्या लिखवाऊं यार, इसमें समझ में नहीं आएगा। यही लिख लेना, वेव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फिर ये आप ठीक लगेगा, आप जमेगा, वेव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा जे वाले लिख लेना उसमें, तो जो y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस प्लस वी टी आ रहा है ना, वो तभी वेव इक्वेशन कहलाएगी अगर वो फाइनाइट हो, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो, वरना वो वेव इक्वेशन नहीं कहला सकती। लिख ले, साइड में लिख लेना, कैन ओनली बी कंसिडर्ड वेव व्हेन फंक्शन इज फाइनाइट, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, वरना कोई भी इक्वेशन को आप देख के वेव तो नहीं बोल सकते। तो क्या एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी एक वेव हो सकता है, एक्सपोनेंशियल अगर ई दिख रहा है तो भी वो वेव हो सकता है, ऐसा कोई साइन कॉस का कुछ लिमिट नहीं है वेव के लिए, हो सकता है अपन पढ़ नहीं सकते उसको, या एम्पलीट्यूड नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फाइनाइट है, वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और अगर उसको एक्स प्लस माइनस वी टी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वेव ही है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, वो तो गलती से आ गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन का है वो, तो वो पीडीएफ में बोल रहा है ना, वो गलती से आ गया है वैसे वो, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ ऐसा है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, क्योंकि एम्पलीट्यूड घट बढ़ रहा है ना, बट वो उसका नहीं है, वो अलग मैं बोल रहा हूँ, अभी समझ में आएगा, वो अलग है ये अलग है। ये हुआ। अब ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखना नीचे ए, इस पे ही ए, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को एक पार्टिकल का इक्वेशन दिया हो तो हम लोग तुरंत वेव की इक्वेशन निकाल सकते हैं इस शॉर्टकट से, लिखना ए, इफ y इज इक्वल टू एफ टी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ऐसे लिखते हैं, एफ टी is given for a particle at x is equal to x naught, then to get wave equation we can replace t को रिप्लेस कर दो t माइनस प्लस x माइनस एक्स नॉट अपॉन v, इसको इससे रिप्लेस कर दो, अपनी इक्वेशन आ जाएगी। हो सकता है मीन पोजीशन पे दिया हो तो एक्स नॉट कितना हो जाएगा फिर, 0। एक दूसरी बात बी, ये शॉर्टकट है भाई, इसको सीधे याद रखना है, क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा तो समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं। बी, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, is snapshot given at t is equal to t naught, snapshot given at t is equal to t naught, then to get wave equation we can replace x minus plus v t minus t naught।
नहीं यार, क्यों? तो वेव इक्वेशन पे डिपेंड करता है ना, जब इक्वेशन देखिएगा तब समझ जाएगा, माइनस लगाना है, वो तो बस लिख दिया हूं मैं ताकि अपोजिट साइन लगे। थोड़ी बात तेरा लॉजिक तो है, नहीं बात में लॉजिक है, लेकिन सोचने दे। ऐसे इतना लॉजिक है नहीं माइनस प्लस लिखने का, पहली बात तो ऊपर नीचे लिखने से कुछ हो नहीं जाता है, होता हो प्लस माइनस जब चाहे, वो देख के ही लिखना है यार, जब आने दे पहले यार इक्वेशन, इतना लॉजिक अभी क्यों लगाना है। एक अगर हम लोग बोल दिए टी इक्वल टू हो सकता है टी नॉट जीरो, ज्यादातर केस में तो जीरो हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा पुराना ही बचा है, ये भी बचा है, नहीं अपने पास कम है, तो बस 12 मिनट है, उस 12 मिनट में हम लोग बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, वही सब सोच रहा हूँ। चलो फिर, नहीं है जितना मेरे को खत्म कराना पहले मैं उतना करवाऊंगा। लिखें वेव वेलोसिटी, अरे छोड़ो पीछे, पहले उसमें इसमें एसएचएम में नोट पॉइंट लास्ट में, ये भाई पेज ऐसे पलट दिए जैसे, कितना लिख लिया भाई वेव में अब तक? 10 पेज। 10 मतलब 10 ऐसे से 10 या ऐसे से 10, ऐसे से करके 10। क्या बोला था रास्ता यार? इक्वेशन ये थी कि इफ अगर एसएचएम का टाइम पीरियड टी है एंड फ्रीक्वेंसी एफ है, देन अगर उसी एसएचएम का काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाए, टाइम पीरियड डबल हो जाता है एंड, सही बोल रहा हूं? उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, टाइम पीरियड हाफ हो जाता है ना, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, सही बात है, टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ग्राफ बना के देखना मिल जाएगा, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी का भी तो ऐसा बनता था ना ग्राफ, तो ऐसे ऐसे बार बार बनेगा, तो उसको अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो डबल हो जाती। लिखें लिखिए, इसको याद रखते हैं। अरे वो रह गया यार, लिक्विड वाला एसएचएम, वो तो करवा रहा हूँ, वो तो अभी करवा रहा हूँ। अरे यार लिक्विड एसएचएम बची है, ये तो दिक्कत होगी, थोड़ा सा ही है बस, एक फॉर्मूला सा लिखवाना है, आज तो नहीं हो पाएगा। कल जो है यही वाली क्लास में रिकॉर्ड कर दूंगा, आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगा, कहाँ से कहाँ तक देखना, ठीक है? अरे भाई परसों और सब मंडे तक का वेट नहीं करूंगा सब करवाने का, ठीक है ना? आओगे तो रिकॉर्डिंग देख ही सकते हो, तो छोटी सी, छोटा सा कुछ ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा उसमें, बस थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगेगा यार, आप लोग को क्या दिमाग है, आप लोग तो पढ़ाई लिखाई करते हो आराम से। हो गया? अब थर्मल, थर्मल की लास्ट में जहां लिखना है आपको लिखो, ठीक ठाक चीजें बची हुई है, और एक चीज गलत भी है, एक चीज गलत, जो मोलर हीट कैपेसिटी लिखवाया था ना, जो वहां लिखवाया था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव जहां पर लिखवाया था उसमें लिखवाया था मोलर हीट कैपेसिटी इज नॉट एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, लिखवाया था, उसको हटाना है। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, मैं भूल गया क्या होती है शौर्या, इंटेंसिव होगी, क्योंकि एक मोल के लिए डिफाइन किए। और हीट कैपेसिटी क्या होगी फिर? अरे ये वहां होगा, थर्मो में ही होगा जहां इंटेंसिव और एक्सटेंसिव था। और हीट कैपेसिटी क्या होगी? एक्सटेंसिव होगी, क्यों? क्योंकि ये पूरे पूरे मास पे डिपेंड करेगी, क्योंकि पूरे मास के लिए डिफाइन होती है, जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा वो, ये चलेगा केमिस्ट्री में पूरा प्रॉपर। थर्मोडायनेमिक्स में तो होगा, हाँ वो हटा दे, वो गलत है, नॉट, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव होता है और हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी तक नहीं मिला यार,
एक्सटेंसिव इंटेंसिव मिला, वहां पर एक नीचे नोट उठना कहीं पर होगा, है टेबल बनाए थे, फिर नीचे नोट में शायद लिखवाया हूँ, मिला। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और हीट कैपेसिटी केवल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नॉट को हटाना है। अब देख ले जैसा सेंटेंस बनना होगा, मेरे को याद नहीं। सिर्फ ही होगी ना, तेरे को लगता है दोनों हो सकती है? दोनों लिखा था ना। दोनों नहीं लिखा था वहां, दोनों का एक साथ प्रॉपर्टी दोनों कैसे हो सकती है यार? एक्सटेंसिव भी इंटेंसिव भी है। अब करो भाई, अब बताओ मैम कैसे पढ़ाती होंगी यार तुम लोग को, मैं तो सही में डर जाता हूँ सोच के। हो गया। अब नोट, अब ये तो हो गया सुधारने वाली बात। अब नोट वाला, अब जहां आपको लिखना है नए पेज में, अच्छे खाते मतलब मिल जाएंगे, याद नहीं आ रहा लेकिन कितने सारे थे। एक है मिक्सचर ऑफ गैस का एक दो फॉर्मूला है, एक वाइब्रेशन वाला है, दो ही है, याद नहीं आ रहा है। नोट भी लिखा तो था, रुको रुको रुको। देखिए नोट बनाए, नोट या जो नोट्स था लास्ट में, नोट तो लिखे ही थे एकदम चैप्टर के एंड पे यार, चैप्टर के एंड पे। विरोध लॉ लिखे थे लास्ट में। क्या लिखे थे? विरोध लॉ। अरे कहीं पर भी लिख लो ना यार, 4 लाइन लिखना है, मेरा दिमाग मत खाओ भाई, 4 लाइन लिखना है, मत लिख, मत लिख, रहने दे, छोड़ दे, मत लिख। अभी तक कोई तेरे को दिक्कत पता चली तो अभी भी नहीं पता चलेगी, मत लिख तू भाई। कहीं कहीं जहां पीछे लिख ले भाई, तू फोन में लिख ले, वॉलपेपर बना के रख लेना, ये लिखवाए थे सर। पहला मिक्सचर ऑफ गैस में सीपी मिक्स और सीवी मिक्स, सीवी मिक्स का फॉर्मूला होता है, अगर मान लो बहुत सारी गैस है, सबका किसी का N1 मोल है, किसी का N2, तो N1 अपॉन C1, N1 अपॉन बोलो N1 C1, N2 C2, CV2 ऐसे तो करके अपॉन N1 प्लस N2 प्लस कोई डायटोमिक होगी, कोई मोनोटोमिक होगी, तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। जे में क्वेश्चन आया था इस शायद ये वाला। हम लोग को सीपी मिक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे? सीपी मिक्स के लिए क्या करेंगे? सीपी सीवी मिक्स प्लस आर, सही बोल रहा हूं? बस इतना करेंगे, नया फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, नया फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। हो गया। अगला जो भी है, ठीक ना, फॉर वन वाइब्रेशनल मोड, for one vibrational mode there are 2 vibrational degree of freedom. हाँ इसलिए दो करना था, सारे क्वेश्चन में अपन गलत करके आए हैं, उसको फिर से एक बार, अरे वैसे कुछ था नहीं उसमें, डबल ही करना था। देखना नीचे 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 क्या लिखेंगे, देखना द एटम्स इन्वॉल्व इन वाइब्रेशन, नीचे द एटम्स इन्वॉल्व इन वाइब्रेशन possessing kinetic energy atoms involved in vibration possessing kinetic energy, and as the atom moves, and as the atom moves the chemical bonds are stretched, the chemical bonds are stretched and compressed,
and energy stored in form of potential energy and energy stored in form of potential energy. इसलिए दो काउंट करना पड़ता है हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम. ऐसा कोई क्वेश्चन था, जैसे एग्जांपल एक लिख लेना यार, वही एग्जांपल कुछ तो 24 अगर वाइब्रेशनल मोड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? वाइब्रेशन करने से पहले 3 करेगा ट्रांसलेशनल, 2 होते हैं, कब हुआ? 3 होता है ना रोटेशनल, 3 रोटेशन होता है ना यार, 3 होता है ना, एक ऐसे घूमता है, एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम सकता है, 3 हुआ ना, प्लस कितना 24 का डबल कितना 48 वाइब्रेशनल, 48 ये हुआ रोटेशनल, ये हुआ रोटेशनल, 48 कितना हुआ वाइब्रेशनल, तो कितना हुआ टोटल कितना हुआ 54 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. जो निकालना है इसके बाद आप निकाल सकते हैं. ठीक है, और कुछ तो छूट रहा है, और कुछ रहेगा? एक एसएचएम रह गया लिक्विड वाला. एक कुछ तुम लोग को वो भी हो जाएगा ना, एक कार अगर एक इंक्लाइन प्लेन में चलती है तो जी इफेक्टिव जी कॉस वो भी लिख लेना यार. वो भी मैं कल रिकॉर्डिंग करते समय एक बार मेंशन कर दूंगा, एक बार डायग्राम वगैरह बना के. वो दोनों एसएचएम का पार्ट रह गया है, तो मतलब